हेलो माय सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। तो चलिए, आप लोगों का डिमांड था कि बेस एंड सब बेस भी बता दीजिए, तो चलिए बताते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। डिफाइन बेस एंड सब बेस विद वन एग्जांपल, ये पूछा जा सकता है, तो चलिए इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बेस क्या होता है, ठीक है। लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन अ कलेक्शन बी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेड टू बी बेस फॉर एक्स। लेकिन कब? जब हमारा जो बी होगा वो सबसेट होगा एक्स का, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, फॉर एवरी यूनियन belongs to that topology there is a subfamily R of B such that union of U R। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने भी है, वो डेफिनेशन है वो आपको याद करना है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी हो जाएगा और याद करने में आसानी होगी। देखिए, एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास एक सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। टोपोलॉजी है ये 5x 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 1 2 4 3 इस तरीके से। और हमारे पास सेट बी है 5 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया कि बी जो है वो सबसेट है एक्स का है या नहीं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा बी सेट क्या है। देखिए 5 1 2 3 4 सब एक्स में बिलोंग कर रहा है, आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं। देखिए हमारे पास सपोज हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर डाउट हो सकता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो हम 1 2 3 यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, एक्स से उठाएंगे। तो हमने उठाया 1 2 3, हमें टोपोलॉजी से उठाना है, ठीक है। तो हम दूसरा क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया। अब पूरा फोकस करो दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरे क्राइटेरिया को कैसे चेकआउट करेंगे, ध्यान से देखो। देखो हम टोपोलॉजी से उठाएंगे एलिमेंट, जैसे इसको उठाते हैं 1 2 3, तो हमने उठाया 1 2 3। अब हम इसको यूनियन के तौर पर लिख सकते हैं, मतलब तोड़ के, जैसे 1 2 यूनियन 3 को 1 2 यूनियन 3 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। बिकॉज इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली यही आएगा, है ना। और ये 1 2 और 3 जिसमें हमने तोड़ा इसको, तो ये तो हमारे बी में बिलोंग करता है, यू कैन सी हेयर, है ना। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं यूनियन के तौर पर। अब हम दूसरा लेते हैं, सपोज हम टोपोलॉजी से ही उठाएंगे। दूसरा हमने 3 4 को उठाया, सपोज, तो उठाया 3 4 को। अब 3 4 को हम अब 3 4 सेट को हम यूनियन के तौर पर कैसे लिख सकते हैं, हमने सिंगलटन 3 लिया, यूनियन सिंगलटन 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 4 ही आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगलटन 3 और सिंगलटन 4 जो है ये सेट बी को बिलोंग करता है ना। तो ये भी हो गया, ओके। चलिए, तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है दूसरा क्राइटेरिया, देखो सिंपली ये कहता है कि हमें टोपोलॉजी के एलिमेंट को लेकर उसको बी सेट के यूनियन एलिमेंट में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और एक डेफिनेशन है प्यारा सा कि एवरी यूनियन बिलोंग्स टू टोपोलॉजी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बी, ठीक है। जो भी जितने भी हम टोपोलॉजी के मेंबर्स को लेंगे उसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे कुछ एलिमेंट में तोड़ के सेट बी के, ठीक है, मेंबर्स में, ओके। अब हम सब बेस की बात कर लेते हैं। देखिए सब बेस क्या होता है, एक सेकेंड। सब बेस क्या होता है, लेट एक्स कॉमा टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बी इज बेस फॉर टाउ, देन sub collection S of tau is said to be sub base for tau if for every members of B is the intersection of some member S, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, लर्न कर लेना है आपने। अब इसका एग्जांपल देखिए और इसके समझ में भी आ जाएगा आपको एग्जांपल के थ्रू। सपोज हमारे पास एक सेट है ABCD और टाउ ये हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, समझे। अब हमने क्या करना है, और हमारे पास एक सेट है B दिस एंड हमारे पास S एक अगेन सेट है। ये सिंपली कहता है कि एस के जितने भी मेंबर इंटरसेक्शन से बी बनना चाहिए, मतलब एस के जितने भी मेंबर है उनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो सेट बी बननी चाहिए। जैसे कि सोल्यूशन करते हैं इसका, जैसे सपोज हम क्या करेंगे, एस को यहाँ पर रहने देते हैं सो दैट कि आपको समझ में आए। तो 5 आना चाहिए, ओके, बिकॉज बी में फर्स्ट क्या है 5 है। अब ये 5 कैसे आ सकता है, हम क्या करेंगे, एस से हम एक एलिमेंट उठाएंगे, जैसे सिंगलटन ए उठाया, और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन हम करेंगे BC से, तो ये 5 आएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो इंटरसेक्शन करेंगे हमें, अब अगर हमने ए का इंटरसेक्शन ए के साथ किया तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। तो ए अगर आता है तो ये तो इसमें है ना, बी सेट में है, तो बिल्कुल है,
तो हम एस से इंटरसेक्शन करते जा रहे हैं और वो बी सेट में बिलोंग करता जा रहा है। अब दूसरा देख लो, दूसरा हम बी चेक करते हैं। तो बी में हम क्या कर सकते हैं, ये जो बी कॉमा सी है और ये जो बी कॉमा डी है, इनके बीच में अगर इंटरसेक्शन हमने ले लिया तो बी आएगा, और बी भी ऑल्सो सेट बी को बिलोंग करता है। देख लो, यहाँ पे देख सकते हो, देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन करोगे ना तो ये सब जो है आपको मिल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ऑफ कोर्स एस के सारे एलिमेंट को इंटरसेक्शन करने के बाद सेट बी बन रही है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि सो एस इज सब बेस। ओके, चलिए मिलते हैं हम मैकेनिक्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप रेडी हो जाइए, परसों आपका एग्ज़ाम है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कमेंट जरूर करना।